अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ लश ऑर्गेनिक का ग्लो एंड ग्लीन क्लींजर है, इस पर अपना रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। ये एक जेल क्लींजर है और इसका नाम ग्लो एंड ग्लीन है, क्लीन नहीं है। तो मैंने कहा आप क्लियर कर दूँ, आप लोग यही ना कहें कि हम गलत पढ़ रहे हैं। हम गलत नहीं पढ़ रहे, यहाँ जी है मेंशन, ठीक है। ग्लो एंड ग्लीन नेम है इसका और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है और इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो 60 ml है। ऑल स्किन टाइप को इन्होंने रेकमेंड किया है। 3-4 मंथ के बाद मैं आप लोगों के साथ अपना रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है। इसकी पैकेजिंग जो है वो काफ़ी अच्छी मुझे लगी है, आई अट्रैक्टिंग पैकेजिंग है, क्योंकि ये एक स्किन केयर प्रोडक्ट है तो इसके इंग्रेडिएंट्स पर डिपेंड करता है कि ये कैसा वर्क करेगा आपकी स्किन पर। उसके बाद जी बात की जाए इसकी, तो जी ये इसका बॉक्स है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि इसकी बैक साइड पर इसके जो है इंग्रेडिएंट मेंशन है। यहाँ लिखा हुआ है व्हाट डू आई डू, यानी क्लींजर आपको कह रहा है हाउ टू यूज मी, और मुझे किस तरह इस्तेमाल करना है। इनसाइड में यानी कि मेरे इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, विटामिन ई, रोशिप ऑयल एंड एलोवेरा। इसके अंदर जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगा। सैलिसिलिक एसिड भी एक एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट है, आपके पोर्स को अच्छी तरह क्लीन आउट करेगा डीपर लेयर्स में जाके। इसके बाद इसमें विटामिन ई है, हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है। रोशिप सीड ऑयल जो है ये भी एक हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा इसके अंदर एलोवेरा है जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट है और सूथिंग इंग्रेडिएंट है, यानी आपकी स्किन को ये काम डाउन करेगा, सूट करेगा, रिवाइटलाइज करेगा। इसके अलावा जो रोशिप ऑयल है वो आपकी स्किन को नॉरिश रखेगा, सूथ रखेगा। सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड जो है आपके पोर्स को अच्छी तरह एक्सफोलिएट करेंगे और आपके जो है पोर्स को अनक्लॉग करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इनके फंक्शन है। इस क्लींजर के अंदर किसी भी किस्म का अल्कोहल ऐड नहीं किया गया, पैराबेन्स ऐड नहीं किए गए और इसके अंदर कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किए जो आपके पोर्स को क्लॉग करें, ठीक है। इसके बाद बात कर लीजिए, इसके अंदर फ्रेग्रेंस ऐड है, लेकिन जो क्लींजर है उसमें जो फ्रेग्रेंस जो है इतनी ज्यादा जो है बॉदर नहीं करती, क्योंकि जो क्लींजर है वो ज्यादा देर आपके फेस पे नहीं रहना होता। सो आप लोगों ने अपने फेस को क्लीन आउट करना होता है और उसके बाद जो है क्लींजर को रिमूव कर देना होता है। मैं इसको वीक में 2 टाइम यूज करती हूँ, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट है वो एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं और अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, एक्नी प्रोन है, तो आप इसको जो है डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को कहूंगी जिनकी स्किन सेंसिटिव है, तो अगर वो जो है कोई एक्सफोलिएटिंग यूज करना चाहता है क्लींजर, तो आप इसको ट्राई कर लें। लेकिन रेकमेंड मैं उनको एक्वाफिक्स का ही कहूंगी, क्योंकि उसको जब हम यूज करेंगे, एक्वाफिक्स का जो सैलिसिलिक एसिड क्लींजर है, तो उसको यूज करने के बाद जो है हमारी स्किन ड्राई आउट नहीं होती, लेकिन इसको यूज करने के बाद जो है हमारी स्किन ड्राई आउट हो जाती है। तो सेंसिटिव स्किन वालों को मैं वही रेकमेंड करूंगी कि आप जो है एक्वाफिक्स का जो है सैलिसिलिक एसिड यूज कर लें अगर आपने कोई एक्सफोलिएटिंग जो है क्लींजर परचेज करना है। ड्राई स्किन वालों को मैं यही रेकमेंड करूंगी कि 2 दिन से ज्यादा आप इसको यूज ना करें, क्योंकि इसने मेरी स्किन को ड्राई आउट किया था। चाहे मैं इसको वीक में 2 टाइम्स यूज करती हूँ, लेकिन ये मेरी स्किन को जो है ड्राई आउट करता है। सो इसलिए मैं ड्राई स्किन वालों को यही रेकमेंड करूंगी। ओवरऑल जो है इनका जो क्लींजर है, इनके बाकी जो मॉइस्चराइजर हैं और सीरम्स वगैरह से काफी ज्यादा बेहतर लगा है। इनका जो आई सीरम और इनका जो मॉइस्चराइजर है उसमें बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस है, जो कि बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, और मॉइस्चराइजर और सीरम्स में उनका कोई काम नहीं है फ्रेग्रेंस का, ठीक है। सो उनके साथ तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया। इसके साथ जो है एक्सपीरियंस मेरा काफी बेहतर रहा उनकी निस्बत। इसके प्राइस जो है 1000 के राउंड अबाउट हैं और मैं आपको डीसी के बगैर बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको जो है सेपरेटली परचेज नहीं था किया। इसको मैंने इसके बाकी चीजों के साथ परचेज किया था। इसका H2O जो मॉइस्चराइजर है, आई सीरम है, उसके साथ इसको परचेज किया था, तो बिल भी इकट्ठा बना था। इसको यूज करने का तरीका जो मुझे ज्यादा बेहतर महसूस हुआ है वो यही है कि आप जो है फेस को वेट करें, अपने हैंड्स में इसकी पिया साइज अमाउंट लें और अच्छी तरह जो है लेदर क्रिएट करने के बाद अपने फेस पे इसको अप्लाई करें, ठीक है। ये आसानी से रिमूव नहीं होता फेस पर, तो उस तरह और ज्यादा देर से रिमूव होगा अगर आप डायरेक्ट फेस पे अप्लाई कर लेंगे, इसलिए लेदर क्रिएट करने के बाद इसको अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद ये बात कर ली जाती है इसके टेक्सचर की, तो टेक्सचर मैं आप लोगों को इसका दिखा देती हूँ। क्योंकि ये एक जेल बेस्ड क्लींजर है तो इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल जेल की तरह ही है और ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इसमें भी काफी ज्यादा फ्रेग्रेंस है। इसी वजह से जो है मैं इसको सेंसिटिव स्किन वालों को रेकमेंड नहीं कर रही, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वालों को जो है फ्रेग्रेंस अक्सर सूट नहीं करती, ठीक है। मैं अपने हाथ पे लेदर क्रिएट करके दिखाती हूँ आपको कि ये किस तरह की लेदर क्रिएट करता है। इस तरह की जी ये लेदर क्रिएट करता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा आप इसको जो है सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे उतनी ज्यादा ये लेदर क्रिएट करेगा। आप लोगों को रेकमेंड तो मैं यही करूंगी कि पिया साइज अमाउंट से ज्यादा आप क्वांटिटी ना लें। फिर इसको जरा रिमूव करना मुझे मुश्किल लगा है, पता नहीं शायद आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप अच्छी तरह अपने फेस को मसाज कीजिएगा ताकि तमाम डर्ट वगैरह को अच्छी तरह रिमूव कर ले, और उसके बाद जब ये ड्राई आउट होने लगे तो आप अपना फेस वॉश कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने अपने हैंड को अच्छी तरह वॉश आउट कर लिया। आप देख लीजिए, इसको अच्छी तरह रिमूव करने के बाद ऐसा लुक आता है। आपकी स्किन बहुत अच्छी तरह ये साफ कर देता है, तमाम डर्ट वगैरह को रिमूव कर देता है, तमाम सीबम को रिमूव कर देता है। ओवरऑल जो है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है।
बस ये है कि ड्राई स्किन वालों की ये स्किन को जो है ड्राई आउट करता है। इस प्रोडक्ट के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कंपेयर टू देयर अदर प्रोडक्ट्स, और इस प्रोडक्ट को मैं हाईली रेकमेंड करूंगी ऑयली स्किन वालों को, कॉम्बिनेशन स्किन वालों को, और उन लोगों को जिनके फेस पर जो है सीबम का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। जिन लोगों को ब्लैक हेयर्स और वाइट हेयर्स का इशू है वो इसको यूज कर लें। अगर मैं कोई चीज बताना भूल गई हूँ इस प्रोडक्ट के मतलब तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो जी इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को जो है मेरी न्यू वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सब जो है वीडियोस मिस ना करें। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।